कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आपका एक एक कमेंट का मैं जवाब दूंगा, और हो सका तो अगर मुझे लगता है कि डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनानी है डेफिनेटली आई विल मेक। बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात एक भाई ने क्वेश्चन किया था जिसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। हाउ टू ओपन नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट इन यूएई इन दुबई। अगर आप यहाँ के रेजिडेंस नहीं हैं यूएई के अंदर, फिर भी आप बैंक अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, फॉरेन कंट्री से काम करना चाह रहे हैं, क्या प्रोसीजर है? अगर आप इंडिया के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है और चाह रहे हैं कि भाई यूए के अंदर भी आपका एक अकाउंट होना चाहिए, तो कैसे ओपन हो सकता है? सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेस से समझाऊंगा, थोड़ा टाइम हुआ तो लाजमी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके कमेंट्स को लेके एक एक वीडियो एक एक कमेंट का जवाब भी मैं देता हूँ। सबसे पहले दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक तो है जो रेजिडेंस के लिए होता है, जिनके पास एमरेस आईडी है, जिनके पास वीज़ा कॉपी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनके लिए रेजिडेंस अकाउंट होता है, क्योंकि उसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स, आपके बिजनेस की डिटेल्स, आपकी सैलरी की डिटेल, अगर सैलरी वाइज जा रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है। नंबर 2 पे होता है नॉन रेजिडेंस अकाउंट। अब देखें, जो रेजिडेंस वाले में उसके आपने एमएस आईडी दिया, आपने वीज़ा प्रूफ दिया, आपने बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए सारी डिटेल बताई, WPS सैलरीज के लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, कॉर्पोरेट लेवल के पे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं लोकल यूएई के, वो प्रूफ कर देते हैं सारी चीज़ों को। दूसरे नंबर पे जो नॉन रेजिडेंस अकाउंट है ना, इसका मतलब ये कि आप यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए 2-3 चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है, कि भाई ये फायदेमंद है कि नहीं है। देखिए, कंपेरेटिवली जो रेजिडेंस के लिए बैंक अकाउंट ओपन होता है उसमें थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है फॉर द बेनिफिट या फैसिलिटीज, क्योंकि डेफिनेटली जिस कंट्री का रेजिडेंस बंदा होगा ना, उसके लिए ज़्यादा वो कहते हैं ना फैसिलिटीज, ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। आप यही कह लें कि सिर्फ बैंकिंग एप्लीकेशन की बात कर लें कि ज़्यादा ऑप्शन और ज़्यादा बिग लेवल के ऊपर अवेलेबल होता है। अब इनके बेनिफिट्स क्या हैं? ओपन करने का अकाउंट इन अ मीना रीजन। अब मीना रीजन क्या है? ये जो गल्फ का रीजन और ये अफ्रीका गल्फ का रीजन है, इसे मीना रीजन बोला जाता है। क्या रीजन है कि यहाँ पे क्यों? मैंने आपको बताया, यूएई दुबई वो जगह है जो ग्लोबल हब बन गया है, बनता जा रहा है, जहाँ पे बैठ के आप अपने सारे बिजनेस के साथ इंटरकनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यार ये मीना रीजन के अंदर यूएई और दुबई वो जगह है जहाँ पे आप अपना पैसों का लेन देन, वो कहते हैं ना, स्मूथली परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट खोलना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। फास्ट आपकी पेमेंट सिस्टम हो जाता है, टैक्स फ्री जगह है यहाँ पे यूएई के अंदर, ठीक है, और आप इजीली यहाँ पे अपने सेविंग अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। अगर आपको अमाउंट के सेविंग करना है फॉर द फ्यूचर, तो भाई ये वो जगह है जहाँ पे आप कर सकते हैं। अब हाउ टू ओपन नॉन रेजिडेंसी बैंक अकाउंट इन यूएई, इनको बताने के लिए दो चीजें बताऊंगा। अब ये या तो पर्सनल अकाउंट हो सकता है या ये कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट हो सकता है। अब मैं नॉन रेजिडेंस के लिए टोटल बात कर रहा हूं। अब पर्सनल की तरफ अगर आप जाते हैं ना, कि आप कहते हैं मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं अपना अकेला अकाउंट ओपन करना चाहता हूं, जरा करंट अकाउंट होता है, नॉर्मल अकाउंट आप ओपन करने किसी भी बैंक में जाते हैं, इसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है, जरा आप नोट डाउन माइंड में कर लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। आपकी पासपोर्ट कॉपी ऑल पेजेस के साथ, ताकि उन्हें पता हो कि भाई ये बंदा ट्रैवल करता है, कहाँ करता है, क्या एग्जिट है क्या नहीं, क्योंकि जो कंट्री आपकी खोल रही है जहाँ पे आप रेजिडेंस नहीं है, उनके लिए आपके यही डॉक्यूमेंट जो है ना, एक प्रूफ है कि बंदा वाकई ही जेन्युइन बंदा है। नंबर 2, आपका जो करंट सीवी होता है वो सीवी आपकी होनी चाहिए। नंबर 3, आपका लेटर होना चाहिए फ्रॉम द बैंक, जिस कंट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपका रेजिडेंस है, जहाँ की आपकी नेशनलिटी है, वहाँ के बैंक का एक लेटर होना चाहिए, ठीक है, वो जो बैंक, उसके साथ आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए उसी अकाउंट की जो आपके होम कंट्री के अंदर है, ठीक है। आपकी वहाँ की रेजिडेंसी वो जो होता है ना, बिल, सारे वो बिल भी कॉपीज आप साथ लगाएंगे। उसके बाद भाई मेरे आपने एवरेज मंथली वो जो एक होता है ना बैलेंस, जिसे बोला जाता है, यू हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस। अगर नहीं करेंगे तो उसके चार्जेस होते हैं, उसकी फीसेज होती हैं और कुछ टाइम तक होती हैं, उसके बाद आपका अकाउंट को बंद भी किया जा सकता है। तो पर्सनल लेवल पे ये सारी चीज़ें चाहिए। जब मेन चीज़ में आ गई हैं, आपके जो होम कंट्री का जो बैंक अकाउंट है उसका लेटर और उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए उनकी स्टेटमेंट्स वगैरह भी रिक्वायर्ड होती है। नंबर 2 पे आता है कॉर्पोरेट लेवल की बैंक, ठीक है। अब कॉर्पोरेट बैंक क्या होता है? कॉर्पोरेट का मतलब है कि भाई आप कंपनी का अकाउंट रजिस्टर करना चाह रहे हैं, थोड़ी सी ये बड़ी चीज़ आ जाती है। अब कंपनी का अकाउंट आपने रजिस्टर करना है, बट यू आर नॉट रेजिडेंस इन यूएई, देन आपको क्या करना है कि आपके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, उन शेयर होल्डर से डेफिनेटली वो होता है ना लिखतनामा, आपका एमओए, आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके सारा बायोडाटा रिकॉर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है टू दैट पर्टिकुलर कंट्री बैंक कि भाई यहाँ पे हम आपका बैंक अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं।
अब इन सारी चीज़ों के साथ आपके कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो कोर्ट की जानिब से होते हैं कि भाई आप सारे शेयर होल्डर्स का म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि भाई आप ये अकाउंट यहाँ पे ओपन करना चाह रहे हैं, कौन सिग्नेचरी अथॉरिटी है और कौन इसको हैंडल करेगा, मैनेजिंग कौन है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सारा चीज़ें जाके इस बैंक को देनी है ताकि वो बैंक उसको एज इट इज़ यूज़ करे जिस तरह आपने मेमोरेंडम या आर्टिकल के अंदर बताया हुआ है। लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक आती है कि मिनिस्ट्री ऑफ, वो कहते हैं ना, फॉरेन अफेयर का कुछ अप्रूवल भी हो सकता है इफ देर इज एनी रिक्वायरमेंट फ्रॉम द बैंक। हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस कि आप किस नौयत का बिजनेस कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एंड वाई यू वांट टू ओपन द बैंक अकाउंट इन दैट पर्टिकुलर कंट्री इन यूएई दुबई। तो हो सकता है कोई स्पेशल किस्म का अप्रूवल आपसे रिक्वायर्ड हो सके बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। तो ये सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करके उस लोकल बैंक को प्रोवाइड करनी है। लोकल बैंक उसको चेक करेगा, आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन देगा, कोई सर्टिफिकेट चाहिए होगा वो लेगा, देन दे आर गुड टू ओपन योर पर्सनल अकाउंट और योर कॉर्पोरेट अकाउंट इन दैट पर्टिकुलर कंट्री इन यूएई दुबई। वो कहते हैं ना नॉन रेजिडेंशियल बैंक अकाउंट। ये तरीका होता है यहाँ पे ओपन करने का। अब ये नॉर्मली बहुत आसान नहीं है, ठीक है, फॉर द कॉर्पोरेट लेवल, क्योंकि सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है। पर्सनल लेवल पे आप कर सकते हैं, लेकिन इफ़ यू हैव अ गुड अमाउंट, क्योंकि दोनों बैंक अकाउंट के अंदर जो है ना आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो है ना वो अमाउंट आपने रखनी पड़ती है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस होती है और अगर नहीं रखेंगे तो उसके चार्जेस कटते हैं। आई होप सो क्लैरिटी आपके माइंड में हो गई होगी। अभी भी आपके कोई भी क्वेश्चन है, खुले आम आप क्वेश्चन पूछें, मैं अपनी रिसर्च के साथ सारी वहाँ पे बात करूंगा। डेफिनेटली आई रिप्लाई ऑल द कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।